चूहे एक ऐसी नन्ही सी मखलूक है जो हमारा जीना दोबारा कर देती है, हमारे लिए मुश्किलें खड़ी कर देती है। बहुत सारा अनाज जिसमें वो मुंह मार देती है, इससे बहुत सारी बीमारियां फैलती हैं। और बाज़ दफ़ा जब हम कोई चीज़ ऐसे ही भूल जाते हैं तो उसका वो सत्यानाश कर देती है। अनाज का तो टोटली तौर पर ये सफाया कर देती है। घर में पौधे हैं तो पौधों को उखेड़ देती है, पौधों की जड़ों को खोखला कर देती है। 1 से 10, 10 से 20 बहुत जल्दी हो जाते हैं। तो इसके लिए हम मुख्तलिफ़ किस्म की ट्रिक्स इस्तेमाल करते हैं। इनको ख़त्म करने के लिए आज की इस वीडियो में आज के साथ एक ऐसा ज़बरदस्त तरीका शेयर करूँगी जिससे फ़ौरन से ये भाग जाएँगे, 2 मिनट भी नहीं लगेंगे। इसके साथ साथ वीडियो में बहुत सारे लाइफ हैक्स, टिप्स और ट्रिक्स शामिल है। वीडियो इंतहाई अमेजिंग, इंटरेस्टिंग, यूज़फुल है। वीडियो फुल वॉच करेंगे तो आप बहुत कुछ सीख पाएंगे। वीडियो की तमाम टिप्स और ट्रिक्स मनी सेविंग है, टाइम सेविंग है और साथ ही साथ आपकी लाइफ को नहायत ही आसान बनाने वाली हैं। अगर आप इन तमाम टिप्स ट्रिक्स को अप्लाई कर लेते हैं तो यकीन माने आप अपनी लाइफ को नहायत ही आसान बना लेंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरुल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है अल्लाह ताला के फजलो करम से ठीक ठाक होंगे, ज़बरदस्त होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव है, बहुत ही यूज़फुल है। तो वीडियो को अपने बिना स्किप किए फुल वॉच करना है, तभी आप इससे बहुत कुछ सीख पाएंगे। तो पहली टिप की जान बढ़ते हैं। तो यहाँ पर मैंने डिस्पोजेबल ग्लास ले लिया है, जिसको हम ऐसे ही बेकार कम समझ कर डिस्कार्ड कर देते हैं, लेकिन इसका आज ज़बरदस्त यूज़ आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। बहुत ही कमाल की शेयरिंग है, तो इस टिप को आपने एंड तक लास्ट में देखना है। तो सबसे पहले मैंने इसको ऊपर वाला जो एज होता है, ऊपर वाला किनारा होता है, उसको रिमूव कर लिया है। तो छुरी के साथ तो ये नहीं हो सकता, सीज़र के साथ बड़ी आसानी के साथ ये हो जाता है, क्योंकि इसका जो मटेरियल है काफ़ी रिलायबल और सॉफ्ट सा होता है। तो आसानी के साथ इसकी कटिंग हो जाती है। तो यहाँ पर कटर और छुरी की ज़रूरत नहीं रहती। तो यहाँ पर इसके किनारे मैंने स्मूथ कर लिया है। ये देखिए कितना ज़बरदस्त हैंडल बनकर रेडी हुआ है। अब आपने कोई भी कैंडीज़ अपने बच्चों को देनी है या किसी को गिफ्ट करना है, कुछ भी आपने ये ज्वेलरी वगैरह गिफ्ट करनी है, तो ये बहुत ही ज़बरदस्त ये गिफ्ट ऑर्गेनाइज़र बनकर रेडी है। तो आपने इसको कुछ इस तरीके से इस हैंडल को इसके अंदर रख करना। तो यहाँ पे इसकी फोल्डिंग कर ली है और यहाँ पर आपने इसकी डबल टेप लगा लेनी है। तो जो ये देखिए इस तरीके से इसको मैंने लगा लिया है। कितना ज़बरदस्त ये बनकर रेडी हुआ है। तो आप अपने बच्चों को देंगे, वो भी बहुत खुश होंगे। अगर किसको एज ए गिफ्ट आप पेश करना चाहें तो आप इसको कर सकते हैं, बड़ा खूबसूरत लगेगा। तो उम्मीद करती हूँ ये मेरा छोटा सा आइडिया आपको लास्ट में पसंद आया होगा। तो देख लेते हैं फटाफट से नेक्स्ट यूज़फुल टिप, वो भी बहुत ही कमाल की है कि जब भी हम किसी भी शापर वगैरह से या किसी पैकेट से कोई चीज़ निकालते हैं, या मेरे पास पत्ती है तो इसको मैं अपने जिस कंटेनर में डालती हूँ, तो वहाँ पे मैं इसको इसी में इसको शिफ्ट करने लगी हूँ। इसको जब हम शिफ्ट कर लेते हैं, थोड़ी बहुत जो बच जाती है उसको हमने कैसे सेव करना है, क्योंकि जब कंटेनर उस पर तो हम लिड लगा लेते हैं, वो हमारी महफूज हो जाती है। और बाज़ दफ़ा कंटेनर जो है ना वो छोटा पड़ जाता है, तो फिर हमें मुश्किल होती है, वो पैकेट में रह जाती है। तो उसको हम कैसे सेव करें, उसका तरीका आज आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो यहाँ पर ये देखिए मैंने काफ़ी सारी बच गई थी, तो इसका ना जो पैकेट था ना उसको कुछ इस तरीके से ना पहले मैंने इसको स्ट्रेट किया है। स्ट्रेट करने के बाद दोनों साइडों से इसकी कुछ इस तरीके से मैंने फोल्डिंग की है। तिरछी फोल्डिंग आपने करनी है, जैसा कि वीडियो में आप देख रहे हैं। इसी तरीके से आपने करनी है, तभी आप इस ट्रिक से कामयाबी हासिल कर सकेंगे। आपने फिर उल्टी साइड पे इसको इस तरीके से फोल्डिंग करते आना है, और लास्ट एंड वाली जो फोल्डिंग थी ना, स्टार्ट वाली सॉरी, उसको फिर आपने खोल देना है। दोनों साइडों से खोल देना है। पैकेट आपका बिल्कुल महफूज हो जाएगा, बिल्कुल इसमें अब हवा नहीं जाएगी, हवा पास नहीं होगी तो ये ख़राब नहीं होगी, बिल्कुल इसमें नमी नहीं जाएगी। ये देखिए बहुत मजबूती से ये पैकेट बंद हो चुका है। यहाँ पर ये देखिए, अब इसको मज़ीद मजबूती देने के लिए कि हमारे ये पत्ती का पैकेट जब तक पड़ा रहेगा, बिल्कुल इसमें नमी ना जाए, तो ये ऑप्शनल है। आप इसको यहाँ पर ये बैंडी क्लिप लगा सकते हैं और नहीं भी लगा सकते, दोनों सूरतों में ये पड़ा रहेगा बड़ी आसानी के साथ। आप हमने इसको फोल्डिंग इसकी कर ली है, अब ये बिल्कुल महफूज है। अब देख लेते हैं फटाफट से नेक्स्ट टिप। नेक्स्ट टिप मेरी इस्त्री के रिलेटेड है कि बाज़ दफ़ा ऐसे होता है कि इस्त्री हमारी काफ़ी जल जाती है, तो फिर कपड़ों को भी जला देती है। इतने महंगे कपड़े होते हैं, तो थोड़ा सा भी वहाँ पे अगर निशान पड़ जाए तो सूट ज़ाया हो जाता है। तो आज एक ज़बरदस्त ट्रिक आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ कि बिल्कुल ज़ीरो कॉस्ट है। आपने इसको अप्लाई करना है और अपने इस तरीके को कर लेना है साफ़, बिल्कुल नीट क्लीन रेडियो।
तो यहाँ पर मैंने ले लिया है 1 चम्मच नमक, सादा नमक जो घर में हम यूज़ करते हैं वाइट वाला। उसके बाद इसमें मैंने थोड़ी सी पेस्ट शामिल की है। इन दोनों को आपने अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो इसके बाद जो तीसरी चीज़ मैं इसमें डालने जा रही हूँ ना, वो आपने लेना है विनेगर। वाइट विनेगर हर घर में मौजूद होता है, तो आपने सिर्फ इतना लेना है, हाफ चम्मच या इससे थोड़ा सा ज़्यादा, कि ये एक स्मूथ सा पेस्ट बन जाए। ये तीनों चीज़ें इसमें इतनी क्लीनिंग की प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ये नीट क्लीन कर देती हैं चीज़ों को। इसको जब आप अप्लाई करेंगे, इसका रिज़ल्ट देखेंगे, आप खुद हैरान रह जाएंगे। कोई एफ़र्ट नहीं करनी पड़ती, कोई मेहनत नहीं यहाँ पे करनी पड़ती, सिर्फ चंद सेकंड लगते हैं और इस्त्री हमारी बिल्कुल टोटली तौर पर नीट क्लीन हो जाती है। यहाँ पर सबसे पहले मैंने स्विच को ऑफ़ की है, प्लग निकाल लिया है। इसके बाद एहतियात बहुत ज़रूरी है, ये आपने काम लाज़मी करना है। ये देखिए यहाँ पर अभी आपने स्विच बिल्कुल भी नहीं लगाना, प्लग नहीं लगाना। अभी यहाँ पर मैं इसको अच्छे से लेप कर दूँगी। जितनी भी आपकी इस्त्री सड़ी हुई है, जली हुई है, उसके ऊपर इसकी लेप इस तरीके से हाथ की मदद से कर दीजिए। इसके बाद आपने फिर आप इसको हाथ नहीं लगाना और इसको प्लग को आपने स्विच में लगा देना है और स्विच कर देना है ऑन। ये देखें, और टोटली इसकी जो स्पीड है वो आपने हाई कर देनी है। अब कोई सा भी कपड़ा के अगर आप चाहें तो कि हमारा कपड़ा नीचे वाला गंदा ना हो, तो आप कोई सा भी रफ़ कपड़ा इसके नीचे रख दीजिए। ये देखिए, इसने अपना काम दिखाना शुरू कर दिया है। अब जितनी भी सड़न होगी, जितनी भी जलन होगी, जितने भी सड़े हुए पार्ट होंगे, वो फ़ौरन से रिमूव हो जाएंगे। अभी आपको लाइव रिजल्ट दिखाऊंगी। कितना आसान सा तरीका है, कितनी आसानी के साथ सिर्फ चंद सेकंड के अंदर इसको मैंने रिमूव कर दिया था। बहुत अच्छे से ये नीट क्लीन हो गई थी। इसका रिज़ल्ट देखकर आपका दिल खुश हो जाएगा। इसको ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। ये जो मैजिकल ट्रिक आपको मैंने बताई है, ये 100% वर्क करती है और चंद सेकंड के अंदर आपकी इस्त्री बिल्कुल टोटली तौर पर, मैं गारंटी देती हूँ कि साफ़ हो जाएगी। ये देखिए, अभी ये देखिए, मैंने इसको टिश्यू के साथ साफ़ किया है। टिश्यू अभी हाथ नहीं लग रहा था, बहुत ज़्यादा ये गर्म थी। तो ये फ़ौरन से सारी की सारी इसकी सड़न उतर गई है। बहुत जल्दी से ये साफ़ हो गई थी। कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगा था, सिर्फ चंद सेकंड लगे थे, मिनट भी नहीं लगे थे। तो जी, ये देखिए रिज़ल्ट आपके सामने है और जितनी इसके सड़े हुए पार्ट थे ना, वो बिल्कुल टोटली तौर पर रिमूव हो चुके हैं। और अभी मैं आपको दिखाऊंगी भी इसका रिज़ल्ट। ये देखिए कितनी सड़न इसके ऊपर से उतरी है। कपड़े जलकर साथ इसके लग जाते हैं तो ये मज़ीद कपड़ों को ख़राब कर देती है। अगर इसको हम वक्तन फ़वक्तन साफ़ ना करें तो हमारे कपड़ों का ये नाश कर देती है, सत्यानाश हो जाता है उनका, और जब वो जल जाते हैं, चाहे वो कितने ही महंगे क्यों ना हों। आप देख लेते हैं फटाफट से अगली टिप, वो भी बहुत ही कमाल की है, कि जब हम कपड़े इस्त्री करने लगे ना, तो हम कौन सी ट्रिक इस्तेमाल करें कि हमारे जो कपड़े हैं, जो सूट हम 10 मिनट में करते हैं, वो 3-4 मिनट में इस्त्री हो जाए और हमारी बिजली का ख़र्चा भी कम हो। ज़ाहिर ये बात है कि जब कम बिजली टाइम लगेगा तो बिजली भी कम खर्च होगी। तो सबसे पहले आपने कपड़े को स्ट्रेट कर लेना है। तो अगर आप चाहें तो इसको ना शावर देकर फिर इसको फटक लें। कपड़े को जैसे फटकते हैं ना, छटकते हैं, वैसे इसको कर लें। इसके बाद आपने इसको ऊपर इस तरीके से अगर पहले लगा लिया है तो फिर बाद में शावर करने की ज़रूरत नहीं है। तो लेकिन मैंने पहले नहीं लगाया इसको, अच्छे इस तरीके से ऐसे ही इसको मैंने सेट किया है, स्ट्रेट किया है। इसके बाद मैंने इसको ऊपर इस्त्री करनी शुरू की है। दोनों पार्ट इसी तरीके से आपने रखने एक दूसरे के नीचे, और फिर आपने करना, क्योंकि नीचे वाला पार्ट जब हम ऊपर वाला इस्त्री करते हैं तो नीचे वाला खासा गर्म हो चुका होता है। वहाँ पे फिर ज़्यादा देर हमें इस्त्री को घुमाना नहीं पड़ता, फ़ौरन से वो स्ट्रेट हो जाता है, सारी सिलवटें उतर जाती हैं। ये देखिए, ऊपर वाला पार्ट उठाइए, नीचे वाले को इस तरीके से इस्त्री कर लीजिए। ये फ़ौरन से हमारा इस्त्री हो चुका है। जहाँ पर आपके 10 मिनट लगते हैं सूट इस्त्री करने में, यहाँ पर भी मुश्किल आपके 3 से 4 मिनट लगते हैं, अगर ये ट्रिक आप इस्तेमाल कर लेते हैं। बहुत आसान सा तरीका है। इस तरीके से आप अपने पैसों की बचत कर सकते हैं। मनी सेविंग टिप है, तो इसको कपड़े तो इस्त्री करने ही है, तो इसको अगर अप्लाई कर लेते हैं तो कोई हर्ज नहीं है। तो इससे आपकी बचत हो जाएगी और आपका काम भी आसान हो जाएगा। जो काम आप मिनटों में करते हैं ना, वो सेकंड में आपका होने वाला है। तो उम्मीद करती हूँ ये छोटी सी टिप थी, यूज़फुल थी, आपको लाज़मी पसंद आई होगी। ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा, अप्लाई कीजिएगा। मेरी जो टिप भी आपको पसंद आ जाती है उसको अपने प्यारों में शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो जी, आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पे नहीं हो तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मेरी वीडियो को लाइक कर दें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि मेरी नई आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो अब आ जाती है इसके वायर की बारी। तो इसको वे भी काफ़ी मैस क्रिएट करती है, उलझी रहती है। उलझने से ये ख़राब भी बहुत जल्दी हो जाती है। अगर आप इसको कुछ इस तरीके से अरेंज कर लेते हैं ना,
तो यहाँ पर मैंने एक ना कोलगेट का ढक्कन लिया हुआ है, उसके अंदर मैंने 2 सुराख करके उसके ऊपर उसमें मैंने डालकर ना वो इलास्टिक तो उसको मैंने बाइंड कर दिया। तो यहाँ पर मैं इसको इस तरीके से लगा देती हूँ, तो ये बहुत सी अच्छी सी पकड़न बन जाती है और हमारी जो इस तरीके वायर हैं बिल्कुल ख़राब नहीं होती। अब चलते हैं नेक्स्ट आइडिया की तरफ। बहुत ही कमाल का आज आपके साथ एक रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ कि ये चूहे हर घर में होते हैं, आ जाते हैं, पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं, तो इनसे जान छुड़ानी मुश्किल हो जाती है। वैसे इनसे खौफ आता है, जब ये हमारे सामने कभी कभार आ जाएं तो देखकर ही इनको डर लगता है। तो ये बहुत सारे हमारे अनाज को ख़राब कर देते हैं, हमारी खुराक जिसका हमें पता भी नहीं होता, तो उनको ये पता होता है कि वहाँ पे पड़ी है, वहाँ पे उसका नाश कर देते हैं। बहुत ही ये तंग करते हैं, इनसे जान छुड़ाना मुश्किल हो जाता है। बहुत आसानी के साथ ये जान छोड़ने वाले नहीं हैं, लेकिन आज मैं आपके साथ एक ऐसी ज़बरदस्त ट्रिक शेयर करने जा रही हूँ जिसको अप्लाई करके आप बहुत आसानी के साथ 2 मिनट के अंदर अंदर इनको अपने घर से भगा सकते हैं। अगर आप इसको अप्लाई कर लेते हैं और अगर आपको उन रास्तों का पता है जहाँ से ये आते हैं, तो यहाँ पर अगर हमारे घरों में पौधे लगे हुए हैं तो उनकी जड़ों को ये खोखला कर देते हैं, ज़मीन के अंदर सुराख कर लेते हैं, फर्श के नीचे से सुराख कर लेते हैं। तो 2 से 10-20 मिनट दिनों में ये हो जाते हैं। इतनी जल्दी इनकी ग्रोथ होती है, इतनी जल्दी इनकी आबादी बढ़ती है। तो ये इनको ख़त्म हमने कैसे करना है, सबसे पहले मैंने ले लिया है एक बाउल में मैंने डाल लिया है 3 से 4 चम्मच मैंने आटा लेना है। यहाँ पर मैं इंग्रेडिएंट आपको बताती जाऊँ। यहाँ पर मैंने चीनी ली है, आटा लिया है और साथ मैंने फिनाइल की एक गोली ले ली है। और इसको बनाना कैसे है, 2 स्टेप हैं, दोनों आपने अप्लाई करने हैं तभी आप कामयाब हो सकेंगे। सबसे पहले मैंने आटा डाला है, 3 से 4 चम्मच लिए है, आधा चम्मच मैंने इसमें चीनी ऐड की है और 1 चम्मच के करीब इसमें मैंने कुकिंग ऑयल ऐड किया है। अगर आपके पास डालडा घी है तो आप वो भी इसमें शामिल कर सकते हैं। इन तीनों चीज़ों को अपने अच्छे से मिक्स कर लेना है और थोड़ा सा यहाँ पर मैं पानी ऐड करूँगी, ज़्यादा ऐड नहीं करना, इसको ज़्यादा नरम नहीं करना, थोड़ा हार्ड रखना है ताकि जब हमें इसकी लोई बनाए ना तो अच्छे से बन सके, टूटे ना। यहाँ पर ये देखिए कि स्मूथ सा हमारी डो बनकर रेडी हो जाएगी, बहुत स्मूथ सी होगी। तो इसी तरीके की हमें चाहिए, ये देखिए इतना इसको आपने हार्ड रखना है। थोड़ा सा सिर्फ मैंने इसमें पानी यूज़ किया था, ज़्यादा यूज़ नहीं किया था। तो इसको गूंदने के लिए अब नेक्स्ट स्टेप हम करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने ले ली है एक फिनाइल की गोली और इसको मैंने शापर पे रख लिया है। तो एक टिप आपके साथ शेयर करती जाऊँ, आपने ना वो जो कुंडी डंडा होता है ना जिसके साथ हम चीज़ों को कूटते हैं, तो उसके ऊपर अपने शापर ज़रूर चढ़ाना है ताकि कोई इंसेक्ट्स वगैरह इसके ऊपर ना जाए। इस तरीके से मैं हमेशा इसके ऊपर चढ़ा के रखती हूँ। ये गंदा भी नहीं होता है, धूल मिट्टी से भी महफूज रहता है और कीड़े मकोड़ों से भी। अब इसी के साथ मैंने इसको कूट लिया है, एक फाइन सा दरदरा सा पाउडर बना लिया है। ज़्यादा इसको बारीक नहीं करना, दरदरा सा ही रखना है। और यहाँ पर मैंने ले लिया है सर्फ मैंने 1 चम्मच लिया है। आप यहाँ पर एक कास्टिक सोडा भी यूज़ कर सकते हैं अगर आपके पास सर्फ नहीं है, ये ऑप्शनल है। कास्टिक सोडा चाहे यहाँ पर यूज़ कर लिए, चाहे यहाँ पर वो सर्फ यूज़ कर लिए, क्योंकि सर्फ में भी कास्टिक सोडा ही होता है। ये जैसे ही चूहों के अंदर जाएगा, अव्वल तो वो इसकी खुशबू सूंघ कर ही भाग जाएंगे, क्योंकि हमने इसमें फ़िनाइल यूज़ की है। फ़िनाइल की स्मेल जो है तो बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, जो उसको देखकर ही ये भाग जाते हैं। तो आपने इसको करना क्या कि इस तरीके से ना आटे की हमने इनको खिलाना है। कोशिश हमारी यही कि हम उनकी दावत करें, उनको खिलाएं ताकि वो फ़ौरन से या तो मर जाएं बाहर जाकर और या हमारा घर छोड़कर चले जाएं। और बाकियों को भी जाकर बताएं कि इस घर में दोबारा दाखिल नहीं होना, इसके लोग बड़े सख्त हैं। यहाँ पर इसको इस तरीके से ना आटे के अंदर रखकर छोटी सी रोटी बनानी, उसके अंदर रखकर इस तरीके से फिर उसको बेल लेना है। इसको ये जो मटेरियल बनाया ना, इसको आप बाहर बिल्कुल नहीं लगाना, वरना वो दूर से ही भाग जाएंगे, इसको खाएंगे नहीं। क्योंकि इसमें मैंने जो घी डाला है ना, चीनी डाली, वो अट्रैक्ट करती है उनको, तो वो इसको खाने की कोशिश करेंगे कि इसकी लोई बहुत पतली सी है। तो अंदर से जब वो मटेरियल खा लेंगे ना, बाकी वाला जो हम डाल रहे हैं, तो यकीन माने फिर तो आपके घर से उनकी छुट्टी हो जाएगी। वो 2 मिनट के अंदर अंदर, 2 मिनट भी नहीं लगेंगे, 1 मिनट के अंदर अंदर ही भागना शुरू कर देंगे। तो यहाँ पर इस तरीके से आपने जितने भी आपके पास हैं ना, वो उतनी बाउल बना लेनी है और जिस रास्ते से आपके घर में आते हैं वहाँ पर एक एक बाउल आपने रख देनी है। तो जैसे ही वो इसको खाएंगे, जैसे ही इसको मुंह मारेंगे, फ़ौरन से या तो भाग जाएंगे, अगर पूरी खा लेते हैं तो फिर वहीं पे मर जाएंगे।
क्योंकि जो जो मैंने इसमें कास्टिक सोडा डाला है या इसमें मैंने फिनाइल डाली है, वो दोनों चीज़ें जो है ना वो किल करती हैं जर्म्स को। और जैसे ही वो खाएंगे इनके पेट में रोड उठेंगे तो क्योंकि जो कास्टिक सोडा होता है ना वो काट डालता है अंदर इंसान के। इंसान से अल्लाह माफ़ करे, इंसान तो नहीं खाता, कि जो भी खाएगा ना उसको वो अंदर से काट डालेगा उसके अंदरूनी हिस्से को। तो ये भी इनके साथ भी कुछ ऐसा ही मामला होगा, तो फिर ये भागना शुरू कर देंगे। तो इसको अप्लाई आपने ज़रूर करना है अगर आपने फ़ायदा लेना है। अगर आप चाहते हैं कि हमारी इनसे जान छूट जाए तो आपने इसको अप्लाई ज़रूर करना है। छोटी सी रेमेडी है, हर कोई बना सकता है, ज़ीरो कॉस्ट है, घर में पड़ी हुई चीज़ों से मैंने बनाई है, कोई मुश्किल काम नहीं है। तो इन चीज़ों से जान छुड़ाने के लिए इतनी सी तो एफर्ट करनी पड़ेगी आपको। तो यहाँ पर देखिए इसको मैंने अंदर से अच्छे से बंद कर दिया है। इसका ज़रा भी बराबर बाहर नहीं लगना चाहिए ज़रा भी, क्योंकि जैसे फिर वो इसकी स्मेल स्ट्रॉन्ग होती है ना, इसकी स्मेल सूंघकर इसको वो खाएंगे नहीं। तो कोशिश करें कि सारी की सारी इसके अंदर रहे और बाहर ज़रा भी ना लगे। तो इस तरीके से अपने सारी बॉल्स बना ली हैं, और जहाँ जहाँ से मुझे यकीन है कि यहाँ से वो आते हैं तो वहाँ वहाँ पे इसको मैं रख दूँगी। तो इससे मेरी हमेशा के लिए इनसे जान छूट जाएगी, फिर वो कभी आपके घर का रुख नहीं करेंगे। तो इसी स्ना में जब तक मैं इसको बना रही हूँ, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि मेरी नई आने वाली हर वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और जो टिप भी आपको पसंद आ जाती है उसका अपना कमेंट सेक्शन में इजहार ज़रूर कीजिएगा। तो यही थी आज की मेरी वीडियो, उम्मीद करती हूँ पसंद आई होगी, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। तो जी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।